नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह और सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र न मिलने पर फिफरे पूर्व विधायक। सीतापुर के सपा एमएलसी का जिला प्रशासन पर धांधली का आरोप। कचनार पुलिस चौकी पर जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी का हाई वोल्टेज ड्रामा। बवाल के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घर छोड़कर भागे ग्रामीण। निरक्षरों व कम पढ़े लिखे लोगों को सौंपी गांव की सत्ता। सीतापुर में फिर कोरोना विस्फोट, मिले 215 नए मरीज। जिले में लगेगा 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने वाला प्लांट। हर गांव आरओ का कारनामा, एक वार्ड से जारी किए 2 प्रमाण पत्र। सीतापुर में जिला पंचायत सदस्यों की कई सीटों पर मतगणना शुरू होने के चौथे दिन तक नतीजे घोषित नहीं किए जाने और विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने में देरी पर समाजवादी पार्टी के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। गुरुवार को सेवता के पूर्व विधायक एवं सपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र कुमार सिंह झीन बाबू ने रेउसा आरओ देवी शरण से मिलकर नाराजगी जाहिर की। पूर्व विधायक ने रेउसा इलाके की वार्ड 75, 77, 78 तथा 79 से जीतने वाले प्रत्याशियों का ब्यौरा जिला मुख्यालय न भेजे जाने को लेकर रिटर्निंग अफसर को जमकर खरी सुनाई। पूर्व विधायक का रेउसा आरओ से हुई बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दूसरी तरफ सीतापुर के सपा एमएलसी आनंद भदौरिया ने कहा कि सपा समर्थित ज्यादा प्रत्याशियों के चुनाव जीतने से बौखलाई प्रदेश सरकार अब जिला प्रशासन के जरिए धांधली कराना चाहती है। 3 दिन बाद भी जीत का प्रमाण पत्र न देना इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि गुरुवार को जारी बयान में एमएलसी आनंद भदौरिया ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि कम अंतर से जीत हार वाले प्रत्याशियों का चुनाव परिणाम प्रभावित करने की साजिश हो रही है। एमएलसी ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि शीघ्र ही सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जिला पंचायत वार्ड नंबर 28 से निर्दल उम्मीदवार रामू माठा ने मंगलवार की देर रात अपने समर्थकों के साथ कोतवाली देहात की कचनार चौकी में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। पहले सीतापुर से गोला मार्ग जाम किया, फिर कचनार पुलिस चौकी पहुंचकर तोड़फोड़ की। यह सारा हंगामा साजिशन हराने का आरोप लगाकर किया गया, जिसमें डायल 112 की बाइक व पुलिस की एक निजी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ईंट पत्थर चलाए जाने से कई पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की सूचना भी है। कचनार चौकी में बवाल होने की खबर मिलते ही एडिशनल एसपी सीओ सिटी, सीओ सदर सहित कई थानों के फोर्स, 2 ट्रक पीएसी तथा 1 फायर ब्रिगेड का वाहन मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने कचनार, पिपरी, कासिमपुर गांव में ग्रामीणों पर भी जमकर लाठियां बरसाई। लाठीचार्ज में तमाम ग्रामीण जख्मी हुए हैं। पुलिस का रौद्र रूप देख डरे सहमे ग्रामीण गांव छोड़कर पड़ोसी गांव रिश्तेदारियों में पलायन कर गए। कईयों ने घर छोड़कर खेतों व बागों में शरण ली। वहीं पुलिस ने दर्जनों उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। गांव में भारी फोर्स तैनात है। पंचायत चुनाव में जनता ने इस बार भी पढ़े लिखे और साक्षर लोगों को नकारते हुए निरक्षर और हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण करने वालों को सबसे अधिक गांवों की सत्ता सौंपी है, जबकि इंटर और स्नातक को कुछ अधिक लेकिन परास्नातक को मात्र 10% गांव में ही प्रधान चुना है। आपको बता दें कि सीतापुर में 1599 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें 1599 पदों पर चुनाव होने थे, लेकिन न्यायालय के फरमान पर हुए चुनाव में
3 पंचायतों में कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया है, जबकि नामांकन प्रक्रिया के बाद 9 ग्राम पंचायतों में कोरोना के चलते प्रत्याशियों की मौत हो गई। ऐसे में इस बार 1587 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए हैं। मछेटा ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड संख्या 10 उमरापुर सीट पर अब पुनर्मतदान होगा। यहां पर गलत चुनाव चिन्ह आवंटित होने से वोट डाले नहीं जा सके थे। ऐसे में अब पुनर्मतदान के लिए आयोग ने बाकायदा तारीख घोषित कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज के मुताबिक आयोग के निर्देश पर मछरेटा ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्य वार्ड उमरापुर पद के लिए 7 मई को उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू यह प्रक्रिया कार्य समाप्त तक चलेगी। 15 मई को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शुरू मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि 17 मई को मतगणना प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू होगी और कार्य समाप्त तक चलेगी। सीतापुर में कोरोना का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों मरीजों की संख्या में मामूली कमी के बाद एक बार फिर कोरोना का विस्फोट शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 215 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इनमें 152 पुरुष और 63 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई हैं। स्वास्थ्य विभाग से जारी आंकड़ों में बुधवार को 0 से 10 साल तक के 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 10 से 20 साल तक 16, 20 से 55 साल तक 173 और 55 साल से अधिक के 24 मरीज पाए गए हैं। दूसरी लहर में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 33 पार कर गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण से सीतापुर में मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। संक्रमण की चपेट में आकर हर रोज किसी न किसी की मौत हो रही है। बुधवार को कोरोना ने शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश गुप्ता की जान ले ली। वो पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। इलाज के दौरान बुधवार को उनका निधन हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय सदस्य सुरेश गुप्ता वर्ष 1975 से कांग्रेस पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर अपने दायित्वों का उन्होंने बखूबी निर्वहन किया। निधन का समाचार मिलते ही कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। उनके निधन पर पूर्व विधायक हरीश वाजपेयी, पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व विधायक रामगोपाल मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष विनीत दीक्षित, जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, विजयनाथ अवस्थी समेत अन्य कांग्रेसियों ने दुख जताया है। कोरोना संकट काल में जीवनदायिनी बनी ऑक्सीजन की समस्या दूर करने को लेकर सीतापुर में भी डीआरडीओ आगे आया है। कार्यदायी संस्था एनएचआई के अधिकारियों ने बुधवार को सीतापुर पहुंचकर जिला अस्पताल में साइट देखी। यहां 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन देने वाले प्लांट को डीआरडीओ लगाएगा, जिससे 100 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकेगी। इसकी जानकारी आई इंडिया को जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने देते हुए बताया कि सीतापुर में ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट लगाए जाने की कार्रवाई पूरी हो गई है। ऑक्सीजन के इस संकट पर गुरुवार से काम शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन का यह बड़ा प्लांट 1 माह के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। डीएम ने सीएमओ और सीएमएस को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस ऑक्सीजन प्लांट के तैयार होने के बाद ऑक्सीजन को लेकर जो मची मारामारी कम होगी, जबकि ऑक्सीजन की कमी से फिर किसी की जान नहीं जाएगी। लेकिन आई इंडिया जिम्मेदारों को यह बताना चाह रहा है कि जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की कार्रवाई हुई थी, लेकिन वो अब तक कागजों तक सीमित रही है। इस बार सीतापुर वासियों की जिंदगी की खातिर
यह धरातल पर पहुंचनी ही चाहिए। कोरोना का संक्रमण शहरों के साथ साथ गांवों में भी पैर पसार रहा है। गांव में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बुधवार से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। 9 मई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर कोरोना के लक्षण युक्त लोगों की पहचान करेगी और संभावित लोगों की नज़दीकी जांच केंद्र पर जांच कराएगी। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने पल्स पोलियो अभियान की तरह माइक्रो प्लान बनाकर यह मुहिम चलाए जाने की जानकारी दी है। सीएमओ के मुताबिक प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामवार आशा के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम बनाई गई है। यह स्वास्थ्य टीम गांव-गांव जा रही है और मरीज मिलने पर उन्हें दवा की किट मुहैया करवा रही है। 5 टीम पर एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। यह पर्यवेक्षक टीम की निगरानी करेंगे। एक टीम एक दिन में 40 से 50 घरों का भ्रमण करेगी। टीम द्वारा लोगों को कोरोना के नए एवं पुराने लक्षण, रोगों से बचाव, उपलब्ध जांच एवं उपचार सुविधाओं के बारे में भी बताया जा रहा है। टीम लोगों को जिला स्तरीय हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दे रही है। सीएमओ ने बताया, प्रत्येक टीम को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए गए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया, सभी टीमें लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूची बनाकर ब्लॉक और जनपद को भेजेंगी। सभी लक्षण युक्त व्यक्तियों की नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना जांच की जाएगी। स्वास्थ्य टीम के पास मेडिसिन किट, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, कार्य योजना फॉर्मेट और मेडिसिन किट के साथ रखे जाने वाले पंपलेट के प्रारूप भी मौजूद रहेंगे। लक्षण युक्त व्यक्तियों की सूचना ग्राम विकास अधिकारी तथा निगरानी समिति के साथ भी साझा की जाएगी, ताकि उनके द्वारा भी लक्षण युक्त व्यक्तियों को जांच केंद्रों पर जाने के लिए प्रेरित किया जाए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की जिला पंचायत वार्ड संख्या 49 से निर्दलीय प्रत्याशी अनुपमा सिंह पत्नी लाल विक्रम सिंह ने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को शिकस्त देने के साथ ही इस सीट पर पिछले काफी समय से काबिज सपा का किला भी ढहा दिया है। वार्ड 49 पर सपा के शिवमोहन यादव पिछले कई चुनाव में जीतते आ रहे थे। निर्दल अनुपमा ने शिवमोहन का विजय रथ रोक दिया है। अनुपमा की जीत पर वार्ड 49 की जनता ने उन्हें बधाई दी है। हरगांव के प्राचीन सूर्यकुंड तीर्थ स्थित नीलकंठ आश्रम के महाराज श्री श्री 1008 लक्ष्य स्वरानंद महाराज का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन का समाचार मिलते ही उनके अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वरानंद महाराज बुधवार को समाधि लेंगे। हरगांव नगर व देहात क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति मंगलवार रात 9 बजे से ठप है। जिम्मेदार 33,000 लाइन में फॉल्ट की बात कह रहे हैं। बुधवार की दोपहर बाद तक फॉल्ट दुरुस्त नहीं कराई जा सकी थी। गर्मी के सीजन में 16 घंटे से विद्युत आपूर्ति ठप होने से इलाके के नागरिकों को भारी कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। जिंदगी के सफर में एक दूसरे का साथ निभाने वाले वयोवृद्ध दंपति ने एक साथ ही दुनिया को अलविदा कहा, तो उनकी अंतिम यात्रा ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ निकाली। ब्लॉक कसमंडा के नवा गांव में रहने वाले 105 साल के सीताराम और 102 साल की उनकी पत्नी सरला देवी ने बुधवार को 3 घंटे के अंतराल पर दम तोड़ा। यह दंपत्ति कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। इस दंपत्ति के निधन पर नवनियुक्त प्रधान जनक कुमारी सिंह, सत्यप्रकाश सिंह, शिवपाल सिंह, दिनेश पाल सिंह, कन्हैया बख्श सिंह, बबलू सिंह, जीतन सिंह, रानू सिंह, पूर्व प्रधान भगनू राजवंशी, शिव कुमार सिंह, हरिनाम सिंह, प्रमोद सिंह, उत्तम सिंह, वेद सिंह, राजेंद्र सिंह
आदि ने शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडियो आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के खैराबाद के अध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने वर्तमान हालातों का हवाला देते हुए चुनाव ड्यूटी से गैर हाजिर शिक्षकों पर कार्रवाई न किए जाने की मांग करते हुए सदर विधायक राकेश राठौर को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि खुद कोरोना संक्रमित होने अथवा परिवार के किसी सदस्य के पॉजिटिव होने अथवा किसी अन्य गंभीर बीमारी दुर्घटना की दशा में कुछ शिक्षक पंचायत चुनाव में ड्यूटी नहीं कर सके। ऐसे शिक्षकों ने संबंधित कार्यालयों में सूचना पहुंचाने का पूरा प्रयास भी किया। अगर कोई अपरिहार्य कारणों से सूचना नहीं पहुंचा पाया तो भी उसकी नीयत अनुशासनहीनता की कतई नहीं थी। अब संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा ऐसे कार्मिकों की सूची तैयार कराई जा रही है जो चुनाव ड्यूटी नहीं कर पाए हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने सदर विधायक से कार्रवाई न हो इसके लिए पैरवी की गुहार लगाई है। सदर विधायक राकेश राठौर ने जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गैर हाजिर निर्वाचन कार्मिकों पर परिस्थितियों का हवाला देते हुए कार्रवाई न किए जाने का अनुरोध किया है। डालमिया ग्रुप की जवाहरपुर शुगर मिल ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। मिल के अधिशासी निदेशक ए बेग ने बताया, कोरोना काल जैसी महामारी के बीच मिल ने प्राइसत 2020-21 में रिकॉर्ड 105.55 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर अब तक की सबसे अधिक 12.25% की रिकवरी दर से रिकॉर्ड पेराई की है। मिश्रिक कोतवाली में बुधवार को नवनिर्वाचित प्रधानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम मिश्रिक गिरीश कुमार झा ने कहा कि अति उत्साह में किसी भी तरह का जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधान विजयी हुए हैं, चाहे जनता ने उन्हें वोट दिया हो या न दिया हो, पूरे गांव की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित प्रधानों पर है। वह किसी प्रकार का एक दूसरे से द्वेष न करें। उन्होंने छोटी छोटी समस्या पर ध्यान देने की बात कही। छोटी बात को बड़ी घटना से न जोड़ने की अपील की। कोतवाल मनोज यादव ने गांव में जमावाड़ा न लगाने को कहा। इस मौके पर प्रधान राजेंद्र पाल सिंह, रामकिशोर वर्मा, बक्खन बेग, राजू सिंह, राजन भोला, दीपक मौर्य, लोकनाथ मौर्य, जयंत यादव, गिरिराज यादव, विकास यादव, सुमन मौर्य, कन्हैया लाल, परमेश्वर दीन, अमित कश्यप, देशराज यादव, बालक राम, वेद प्रकाश, जयंत यादव, महफूज अली आदि मौजूद थे। मोहाली ब्लॉक की 650 मतदाताओं वाली ग्राम सभा मोहाली देहात में कुल 542 मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन बीडीसी का एक भी मतपत्र सादा नहीं बचा था। मतलब सभी 650 मतपत्र बक्से में डाल दिए गए थे। सवाल है कि जब कुल 542 मतदाताओं ने ही मतदान किया तो बाकी के 108 वोट कौन डाल गया? पूरे प्रकरण से आरओ से लेकर एसडीएम तक को अवगत कराया गया था, लेकिन शिकायतकर्ताओं को डरा धमकाकर दरकिनार करते हुए जीत के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। इसके बाद बुधई लाल सहित तमाम ग्रामीणों ने बीडीसी के साथ प्रधानी के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए
उच्च अधिकारियों को फैक्स भेजकर शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले व हिंसा के विरोध में भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिले के सभी मंडलों में कोविड नियमों का पालन करते हुए विरोध स्वरूप धरना देकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता समाप्त करने व दंगाइयों व बलवाइयों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिला मुख्यालय पर जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने विकास भवन स्थित धरना स्थल में ममता बनर्जी सरकार के विरोध में धरना दिया व पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या तथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर विश्राम सागर राठौर, रोहित भारती, संजय मिश्रा, राजेश शुक्ला, नैमिश्रतन तिवारी, जितेंद्र मल्होत्रा, सुधीर सिंह, विष्णु मौर्य, अजय विश्वकर्मा, प्रखर जायसवाल, शिव कुमार गुप्ता, अनूप विश्वकर्मा, अभिषेक मिश्रा, शुभम पांडे, अवधेश कटियार, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, मुकेश मिश्रा आदि मौजूद थे। लहरपुर कोतवाली परिसर में कोतवाली प्रभारी राय साहब द्विवेदी ने एसडीएम प्यारेलाल मौर्य की अध्यक्षता में व सीओ यादवेंद्र यादव के नेतृत्व में बैठक संपन्न कराई, जिसमें नवनिर्वाचित प्रधानों को विपक्षी या पुराने प्रधानों के साथ सामंजस्य बनाते हुए किसी भी प्रकार की टिप्पणी या वाद विवाद को जन्म देने वाली कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करने से मना किया है। गांव में किसी भी प्रकार का जश्न न मनाने की बात कही गई। इस मौके पर क्षेत्र के आधा सैकड़ा से अधिक प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान मौजूद थे। अटरिया थाना परिसर में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान व बीडीसी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी अरविंद कटियार ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि गांव में कोई अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखे और तत्काल सूचना पुलिस को दे। चीते प्रत्याशियों से जुलूस न निकालने को कहा। इस दौरान वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीपक कुमार पांडे सहित क्षेत्र के सभी प्रधान व बीडीसी मौजूद थे। लहरपुर के विभिन्न वार्डों में गंदगी अपने पैर पसारती नजर आ रही है। मोहल्ला बेहटी साफ सफाई से कोसों दूर है। पानी की टंकी के पास रखा हुआ कूड़ादान भर जाने के उपरांत कूड़ा उसके बाहर बिखरा पड़ा रहता है। इसी तरह से नगर के अन्य वार्डों में गंदगी व कूड़े का अंबार लगा रहता है। गंदगी से संक्रामक रोग फैलने का खतरा भी बना रहता है। ब्लॉक हरिगांव में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान आरओ का हैरत अंगेज कारनामा सामने आया है। आरओ ने क्षेत्र पंचायत सदस्य की निर्वाचन क्षेत्र संख्या 88 पर 2 प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। अब दोनों प्रत्याशी इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पहले रीना सिंह पत्नी हरीश सिंह को वार्ड 88 से सीट पर जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। फिर अनुपम पुत्र प्रेम प्रकाश को भी निर्वाचित करते हुए प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामला तब सामने आया जब नेट पर निर्वाचित सदस्यों की लिस्ट में रीना की जगह अनुपम का नाम पाया गया। अब ऐसे में किसे निर्वाचित माना जाए और किसे नहीं, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना हरगांव परिसर में बुधवार को सभी नवनिर्वाचित प्रधानों का परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी धर्म प्रकाश शुक्ला ने सभी नवनिर्वाचित प्रधानों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। इस अवसर पर श्रवण कुमार, अनीस खां गुड्डू, बीरेंद्र मिश्र, धर्मेंद्र यादव, लालता प्रसाद वर्मा, अनुपम सिंह, अमित सिंह, दीपू यादव, रामा सरे, संजय जायसवाल, छन्नूलाल गांधी, कौशलेंद्र सिंह आदि मौजूद थे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, एक आवश्यक सूचना
और आई इंडिया की आप सभी से अपील कि बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं।